पेश आया। एक बकरी चराने वाला एक लड़का सुबह से मिसिंग था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कुएं के लग उसकी चप्पल दिखाई दी और कुआं 100 फीट गए, तकरीबन 60 फीट पानी था। फिर अल्लाह की मदद से मैंने कुएं में उतर कर तकरीबन सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आधा घंटे के अंदर 40 से 50 फीट पानी है, उसके अंदर से उस लड़के की डेड बॉडी अल्लाह की मदद से निकाली। हम लोगों का जो है बुध के दिन से जो है इतवार तक के बंद है। शहर भर की तमाम तंजीमें आपके साथ है। शहर भर के कैसे है, यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, जैसे कार्टन का और पहले से ही बंद चल रहा है। ये पोलिस्टर के जो लोग हैं, इनका अभी ये पहली मीटिंग हुई थी अभी ब्लॉन्सर में, तो पीसी वाले भी साथ में है। तो बंद तो तमाम ही पावर लूम से मुंसलिक जो है तमाम ही चीज़ें जो है बहुत मंदी का शिकार है। इस दौरान शहर के अंदर अमन व अमान खराब ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दे और जो भी उसके लिए इंतजामात है वो देखे। आज बरोज़ मंगल तकरीबन 1 बजे की टाइम यहाँ के सरपंच और पुलिस पाटिल ने हमारे फायर पे संजय पवार साहब को फ़ोन किया और उनको एक माहिती दी। कौन सा शिवार है? लखानी शिवार। मालेगांव से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर लखानी शिवार, अस्ताना के आगे लखानी शिवार है। वहाँ पर कुएं में एक हादसा पेश आया। एक बकरी चराने वाला एक लड़का सुबह से मिसिंग था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कुएं के लग उसकी चप्पल दिखाई दी। कुएं में तकरीबन 100 फीट का कुआं है, 60 से 70 फीट पानी है। पानी ज़्यादा रहने की वजह से गांव वालों ने ढूंढा, लेकिन उस बॉडी मिल न सकी। फिर उन्होंने सरपंच और पुलिस पाटिल ने हमारे पवार साहब को फ़ोन किया। पवार साहब ने हमारी एक टीम मौके वारदात पर रवाना की, जिसमें बैरागी साहब, मैं, सूर्यवंशी, चालक भूषण ठाकरे, ऐसी एक टीम लेके मैं लखानी शिवार में पहुंचा और कुआं 100 फीट गए, तकरीबन 60 फीट पानी था। फिर अल्लाह की मदद से मैंने कुएं में उतर कर तकरीबन सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आधा घंटे के अंदर 40 से 50 फीट पानी है, उसके अंदर से उस लड़के की डेड बॉडी अल्लाह की मदद से निकाली और अभी लखानी शिवार के पुलिस पाटिल और सरपंच के ताबे में बॉडी दी गई। उस लड़के का नाम था गणेश झुलाल बिचकुले, उम्र 17 साल, रहने वाला लखमा दैदिक है और यहाँ पर ये बकरी चराने का काम करता था और किसी वजह से वो कुएं में गिर गया। उसकी बॉडी निकाल कर अभी हमने तालुका पुलिस को दी। उसकी कार्रवाई अभी आगे पंचनामा पुलिस क्या होती है वो करेंगे। डिप्टी मेयर की ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, या समझ लो आज से शुरुआत हुई है आवामी राब्ते के लिए। और हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग आ सके, सेकुलर फ्रंट के लोग आ सके। ये जगह पहले से ज़्यादा कुशादा है ताकि ज़्यादा लोग आकर लोगों से काम करने के लिए लोग यहाँ आए। हम लोग पूरी मदद करते हैं कि शहरियान को जो तकलीफ़ है वो कॉरपोरेशन की तरफ से दूर करने में हम लोग कोशा रहें। असल में ऑफिस में देरी हुई, लेकिन उसमें आचार संहिता की वजह से दिक्कत आई, लेकिन बहरहाल ऑफिस का इफ्तिताह हो गया। जिस दिन आपने इस ऑफिस में प्रवेश किया था पहले थोड़ी विवाद में ऑफिस चले गए थे, लेकिन फिर से हमें वो तस्वीर जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, क्या कहें? देखिए, जिस वक्त हमने मेयर साहबा ने और मैंने चार्ज लिया था उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो जो तस्वीर आप टीपू सुल्तान साहब की तस्वीर बोल रहे हैं वो लगाई गई थी और उस पर जो विवाद ये हुआ कि वो हटा दी गई, वो हटाई नहीं गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और वो होने के बाद जो हमारी बात थी कि हम दोबारा तस्वीर लगाएंगे, वो हमने लगाई। देखिए, पूरा हिंदुस्तान जो है वो संविधान पे चलता है। आज हिंदुस्तान का हर शहरी का यकीन जो है वो संविधान पे है। उस संविधान की बुक में इजाज़त है कि टीपू सुल्तान साहब की शहादत आज़ादी के लिए हुई, तो उसमें उनकी शहादत की कद्र करने के लिए उनका फ़ोटो लगाया गया। आज बरोज 25 अगस्त पीर की रात
पीर की रात और अभी मंगल स्टार्ट हो चुका है। आज मालेगांव सोनगांव फाटे पवरवाड़ी की हत्ती में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि एक आइसर गाड़ी जो मेरे पीछे नज़र आ रही है उसका नंबर है MH04KU 7602। ये आइसर का नंबर है। ये आइसर वाले ने कोई कंटेनर वाले को पीछे से मार दिया। मौके वारदात पर स्पॉट पे हमारे पवरवाड़ी पुलिस स्टेशन के पगारे दादा और चौहान दादा स्पॉट पे पहुंचे और यहाँ पर हमारे सभी मुस्लिम भाइयों ने ड्राइवर को खींच के निकाला और पगारे दादा और चौहान दादा भी हमारे साथ में मौजूद थे और गणेश की एम्बुलेंस में डालकर अभी अपने ड्राइवर को जो है तो करीबी अस्पताल में एडमिट कराया। सोनगांव फाटे पे एक्सीडेंट होने की सबसे बड़ी वजह आप देख लो, चारों तरफ जो है तो अंधेरा है। यहाँ पर कोई यहाँ पर लाइट का इंतजाम नहीं। हम बार बार इस वीडियो के जरिए हमेशा रोड डिपार्टमेंट को मैसेज देते हैं जिसके वजह से ब्रेकर के ऊपर गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने की वजह से कहीं ना कहीं पीछे जो गाड़ी चलती है ब्रेक कंट्रोल नहीं होता है और अंधेरे की वजह से जो है तो गाड़ी नज़र नहीं आती है। तो बहुत से हमारे ऐसे नए ड्राइवर भाई हैं जो गाड़ी ले आके भिड़ा देते हैं। तो रोड डिपार्टमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि रोड के ऊपर जो है तो सहूलत बढ़ाया जाए, बड़े बड़े फोकस लगाए जाए और उसी के साथ साथ जो जल्द लाइट होते हैं, सिग्नल होते हैं, हर स्पॉट के ऊपर लगाया जाए। आपको हमने जो नंबर बताया भाई, जो ड्राइवर को हमने खींचतान के निकाले अंदर से, बहुत ज़्यादा ये सीरियस है, जख्मी है। उसको गणेश एम्बुलेंस के जरिए जो है तो अस्पताल में भिजाए। हम ड्राइवर भाई से ये गुजारिश करते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 3 पे जब भी अगर आप सफ़र करते हैं अपनी जान की हिफाजत करके चलिए। आपके पीछे आपका घर है, दार है, परिवार है, आपके बच्चे हैं जो आपके बच्चे इंतज़ार करते हैं। और खुसूसन मैं टाइमिंग की गाड़ी चलाते हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो टाइमिंग को थोड़ा सा इधर उधर कर जो तो अपनी जान की हिफाजत करो ताकि आप अपने घर पे सही सलामत पहुँच सकें। ऐसे हम लोग मालेगांव शहर की ओर से सभी मुस्लिम भाई और सोशल वर्करों की तरफ से हम गुजारिश करते हैं। जिस तरीके से 2 दिन पहले हम लोगों ने बुनकर बिरादरी की मीटिंग हबीब लॉन्च में लिए थे, तो हम लोगों का एक राय से फैसला हुआ कि बुध के दिन से जो है 5 रोज़ तक के तमाम जो है पावरलूम, पॉलिस्टर, पीसी के जो है बंद रहेंगे। तो इसीलिए आज जो है हम लोगों ने एसपी साहब को जो है मेमोरेंडम दिया ताकि वहाँ पर पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ जाए, कारखाने बंद रहेंगे तो कोई हादसा ना हो। इसके लिए जो है हम लोगों ने उचित समझा कि इनको भी एक लेटर दे दिया जाए और इनकी भी रिपोर्टिंग उनसे कहा एसपी साहब को कि आप भी जो है जो आगे हमारा मसला आ रहा है उसके लिए जो है आप भी हमारे लिए कुछ जो है ऊपर सोर्सेस लगा करके जो प्रोसेस बंद है उसको चालू करें। हमारे लोगों का मसला ये है कि जो है यार न दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और यार न आ नहीं रहे, क्योंकि उसकी वजह जो है और कपड़ा जो तैयार हो रहा है, कपड़ा लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आगे जो है मामला सबको आपको पता है कि जोधपुर पाली बालोतरा में क्या हालात है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी लेटर देने, अभी वो कल आने वाले थे, कॉर्पोरेशन किसी वजह से नहीं आए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एक लेटर जा करके दे, क्योंकि ये पेपर जब उनको पहुँचेगा तो ऊपर जो है वो जाएगा। हम लोग ऐसे पहले ऐसा होता था कि हम लोग मीटिंग लेके बंद का ऐलान कर देते थे तो ऊपर जो है मैसेज जाता नहीं था। तो कम से कम जो है ये यहाँ पे क्या हालात है मालेगांव शहर में, इसका मैसेज भी जो है ऊपर जाना चाहिए, तो जब उस पर अमल होगा। इसके लिए हम लोगों ने सब पूरे टीम ने जो है पूरा एक फैसला किया कि भाई हम लोगों को पेपर वर्क में भी इन्हें मजबूत रहना चाहिए। हम लोगों का जो है बुध के दिन से जो है एतवार तक के बंद है। शहर भर की तमाम तंजीमें आपके साथ हैं? शहर भर के कैसे है, यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी के लोग हैं, जैसे कार्टन का और पहले से ही बंद चल रहा है। ये पॉलिस्टर के जो लोग हैं इनका अभी ये पहली मीटिंग हुई थी अभी लॉन्च में, तो पीसी वाले भी साथ में है। तो बंद तो तमाम ही पावरलूम से मुंसलिक जो है तमाम ही चीज़ें जो है बहुत मंदी का शिकार है। इसके लिए तमाम लोग ही नुकसान उठा रहे और कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई ये अलग है वो अलग है। हम लोग ये मीटिंग में भी यही चीज़ बोले कि पूरे मालेगांव शहर का पावरलूम एक साथ बंद रहना चाहिए। आज ऑल मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग जो है एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे, जो शहर के हालात हैं उससे उजागर कराने के लिए बरोज़ बूथ 26 अगस्त से 30 अगस्त तक पीसी और पॉलिस्टर वालों ने मिल करके रज़ाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है। पावरलूम इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद रहेगी।
इस दौरान शहर के अंदर अमन व अमान ख़राब ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दे और जो भी उसके लिए इंतज़ामात है वो देखे, क्योंकि आज शहर के अंदर बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसी तरीके से पाली, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर, जसोल, इन इलाकों में जो है प्रिंटिंग प्रोसेसिंग बंद है। वहाँ के भी लाखों मजदूर जो है बेरोज़गार हैं। तकरीबन आज 90 दिन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा पूरा माल जो है वहाँ जाकर लाखों गठाने पड़ी हुई है और हमारे कई पेमेंट वहाँ फंसे हुए हैं और हमारा पैसा भी नहीं आ रहा है। और जो पॉलिस्टर का और कॉटन का यार्न है ये बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है और उसकी वजह से यार्न की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से घरेलू सनत को यार्न महंगा मिल रहा है और हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है। कपड़ा उस भाव में नहीं जा रहा है। आज 1.5 से 2 रुपया मीटर हम लोग जो है नुकसान में कपड़ा बेच रहे हैं। हमारे मजदूरों का दाना पानी देखने के लिए सिर्फ हम हफ्ते में 3 दिन कारोबार चला रहे हैं, जबकि उस 3 दिन में भी बुनकरों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मजदूरों का ख्याल रखने के लिए हम पावर लूम बेमुद्दत बंद नहीं कर रहे हैं। आगे अगर ऐसे ही हालात रहे तो शहर बेमुद्दत बंद हो सकता है। बंद करके आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? बंद करके हम जो है डिपार्टमेंट से और हुकूमत से मुतालबा यही कर रहे हैं कि यार्न के अंदर सट्टा बाजारी रोकी जाए, यार्न का एक्सपोर्ट रोका जाए और पाली, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर, जसोल, इन इलाकों में जो प्रोसेसिंग हाउस बंद हैं उनको जो है शुरू किया जाए। जो पॉल्यूशन की वजह से बंद है उनको शुरू किया जाए, नहीं तो ये पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बेरोज़गार हो जाएगा और इनके अंदर जो नौकरियां हैं ये खुद के बलबूते पे, हुकूमत इसको कोई सपोर्ट नहीं करती टेक्सटाइल सेक्टर को। ये पूरी के पूरी लाखों नौकरियां हुकूमत के ऊपर बोझ बन जाएंगी और अमन व अमान को ख़तरा होगा, देश की इकोनॉमिक को ख़तरा होगा। किस तंजीम के जरिए बंद? ये बंद जो है पीसी पॉलिस्टर वालों ने इनफरादी तौर पर हबीब लॉन्च में मीटिंग ली थी, लेकिन इसके अंदर हालात इतने ज़्यादा संगीन थे कि पॉपलिन, पीसी, पॉलिस्टर के तमाम बुनकर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो है वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई और तमाम लोग मिल करके ये जो है रज़ाकाराना तौर पर बंद कर रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से 450 कामगार हमारे सभासद संगठन के घर पे इनका ठेका जो दिग्विजय को दिया गया था वो 1 जुलाई को खत्म हो गया। उससे पहले करना ऐसा चाहिए था आयुक्त साहब ने कि 2 महीने पहले उसकी तजवीज करके या तो ठेका बढ़ाना था या तो फिर वो टेंडर पहले से देना था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सुविधा की नहीं और ये लोगों को डायरेक्ट घर पे बिठा दी। अभी 2 महीने से ये लोग घर पे 25 तारीख को हमको आश्वासन दिया और हमको पत्र दिया साहब ने कि भाई हम 4 तारीख को जो महासभा होंगी वो महासभा में हम ठराव पास करेंगे और आपको मेरे अख्तियारियत में, मेरे अधिकार में 15 से 20 दिन का मैं आपको काम दूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। जो हमने उस दौरान 8 दिन का आंदोलन किया था और हमको आंदोलन से उठवा दिया कि भाई हम तुमको 10 तारीख तक काम पे लेते हैं। हमने रोज उनसे मीटिंग किए और 15 तारीख को बिना बोले वो मालेगांव से छुट्टी पे 10-12 दिन से। अभी ये लोगों को 2 महीने हो गए घर पे रहने को। अभी ये घर का गुजारा करेंगे कैसे, ये कैसे घर चलाएंगे, ये सब दिक्कतें। तो हमने आज के दिन यहाँ पे विराट आंदोलन की शुरुआत की है और हम यहाँ पे दिन रात यहाँ पे रहने वाले हैं। पहले भी तो आप बैठे थे ना जब बनाए थे, तो उस दिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया था और पत्र भी दिया था कि वो पत्र में हमको बताया गया था कि 4 तारीख को हम ठहराव करेंगे और 15-20 दिन का हम महानगर पालिका से पगार देके ये लोगों का काम चालू करेंगे। इसलिए हमने उस दिन वो आंदोलन उठा दिया था। अभी उन्होंने कुछ टाइम नहीं दिया है। अभी हम जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पिछले 1.5-2 महीने से 450 कामगार काम पर नहीं है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि कई वार्डों में, कई इलाकों में साफ सफाई नहीं हो रही और ये जिम्मेदारी बरसर इक़्तिदार की भी है कि वो इस मामले पे ध्यान दे कि भाई इतने कामगार काम पर नहीं है, इनके चूल्हे चक्की का और रोजी रोटी का मामला है। उसके अलावा प्लस वार्ड में एक बड़े इलाके में जो है साफ सफाई का मसला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से महापौर साहिबा और अपोजिशन लीडर से भी ये बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि डिप्टी
सीएम जो है अपने डिप्टी मेयर है शाहनैन साहिबा, मेयर है नसरीन साहिबा, और गढ़ नेता और अपोजिशन लीडर किसी ने भी इसमें आवाज नहीं उठाया है। एक बड़े इलाके की साफ सफाई का मसला है, हमारे 450 कामगारों के चूल्हे चक्की का मामला है, लेकिन इनके आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहे। मगर अब हमको लगता है कि अब हद हो गई है। अब हमारे कामगार बेमुद्दत यहाँ हड़ताल बैठे हैं 24 घंटा, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो या धूप हो। हम खपाई कामगार यहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती।